चलिए गर्ल्स, आज हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में थोड़ा आगे का टॉपिक। और मैंने स्क्रीन को थोड़ा रोटेट करा है और आपको इसका व्हाट्सएप पर स्कैन भेज दिया है, वो आप अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर ये ऑडियो आपको सुननी है। अभी तक हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में करा था, एनुअल ड्राइंग्स करी थी, जिसमें मंथ का पहला दिन था, मंथ का मिडिल था, मंथ का एंड था। इसी तरीके से हमने क्या करा था, 6 मंथ्स की ड्राइंग्स भी करी थी, जिसमें मंथ का पहला दिन था, मंथ का मिडिल था और मंथ का एंड था। अब जो हम करने जा रहे हैं ये अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी तक जो हमने ड्राइंग्स करी वो करा था, हर महीने ड्राइंग्स का अमाउंट एक जैसा है। क्या है हर महीने ड्राइंग्स का अमाउंट एक जैसा। अब जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ड्राइंग्स का अमाउंट अलग अलग होगा। क्या होगा, ड्राइंग्स का अमाउंट अलग अलग। जैसे मान लीजिए अगर आपको 6 महीने की ड्राइंग्स दे रखी हैं और उसमें 5 महीने की ड्राइंग्स एक जैसी हैं और 1 महीने की अलग है, तो हम उसे डिफरेंट ड्राइंग्स मानेंगे। तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। देखिए, अब इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ मार्क करके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। एक तो इसे समझिए, मतलब 6 महीने की अगर आपको ड्राइंग्स है, एक सुनिएगा, 6 महीने की आपको ड्राइंग्स गिवन है और वो एक जैसी है, 5-5 हजार रुपए, लेकिन उनका जो ड्राइंग्स का पीरियड है वो अलग अलग है। यानी कि कोई 5,000 रुपए 1 महीने में विड्रॉ हुआ है, कहीं 2 महीने में हुआ है, कहीं 3 महीने में हुआ है। इसे बोलते हैं इर्रेगुलर इंटरवल्स। या तो ये सिचुएशन होगी। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अमाउंट भी डिफरेंट हो और इर्रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि इर्रेगुलर इंटरवल्स डिफरेंट अमाउंट के साथ भी रहेगा और सेम अमाउंट के साथ भी रहेगा। तो पता चला अगर ये सिचुएशन होती है, अच्छा इसकी पहचान कैसे होगी, आप आराम से पहचान जाओगे। जहां पर दो ड्राइंग्स के बीच का पीरियड अलग अलग है, मतलब एक जैसा नहीं है, चाहे अमाउंट सेम हो या अलग अलग हो, तो उसमें निकालने के लिए हमें 2 मेथड बताए गए हैं। एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ये आपका सिंपल मेथड आ गया, ये आपका प्रोडक्ट मेथड आ गया। और याद रखिएगा, चाहे आप आंसर सिंपल मेथड से निकालें, चाहे आप आंसर प्रोडक्ट मेथड से निकालें, आपका आंसर सेम आएगा। मैं एक क्वेश्चन को लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने नोट भी दिया है आपका कि नोट आंसर फ्रॉम बोथ मेथड्स विल रिमेन सेम। आंसर जो है दोनों मेथड से क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आंसर दोनों मेथड से क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पता चला कि अगर दो ड्राइंग्स के बीच का पीरियड इर्रेगुलर है, यानी कि अलग अलग इंटरवल्स पे ड्राइंग्स हुई हैं, तो या तो सिंपल मेथड से निकालेंगे या प्रोडक्ट मेथड से। दोनों मेथड से आंसर निकालने के बाद यू विल डिसाइड विच मेथड यू वांट टू गो फॉर। इज इट क्लियर? कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे जब आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें और हम आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है आपका एक क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, और उसके नीचे सिंपल मेथड से हमने सॉल्यूशन करा है। तो देखते हैं जरा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर से चार्ज किया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम, ठीक है, डूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च के एंड तक पार्टनर ने विड्रॉ करा अलग अलग ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने क्या करा है, अलग अलग ड्राइंग्स विड्रॉ करी हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये आपको गिवन है, ये रहा 1 मई 2019 को आपने कितने रुपए विड्रॉ करें, 2000 रुपए। फिर 1/8 को कितने करें, 5000। फिर 30/9 को कितने करें,
2000, फिर 31 एक को करे 6000, फिर 31 मार्च को कितना करा 2000। आप एक चीज देखिए, डेट्स के बीच में इंटरवल देखिए, टाइम गैप इंटरवल अलग अलग है। जैसे 1 मई को करा फिर 1/8 को करा, तो ये तो 3 महीने का गैप हो गया। फिर बाद वाला 2 महीने का हो गया, फिर उसके बाद वाला 2 महीने का हो गया। तो मतलब टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स क्या है, अलग अलग है। इसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर इंटरवल्स। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड को हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए, सिंपल मेथड में आपको करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। ये डेट वाला कॉलम आप यहाँ बना लें। देखिए मैंने लेफ्ट पर क्या करा, डेट वाला कॉलम बनाया, और ये जो डेट आपको दे रखी है वो मैंने एज इट इज यहाँ कॉपी कर दी। ये सारी डेट आपकी ये आ गई, ठीक है। 1 मई, 1 8, और ये आपका 39, 31 जनवरी और 31 मार्च। ये सारी डेट मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर ली सिंपल मेथड में, और इनके अगेंस्ट में मैंने सारे अमाउंट ये लिख दिए। जो जो डेट है उसके अगेंस्ट में वो अमाउंट लिख दिया। जैसे 1 मई 2019 को कितना अमाउंट था, ये 2000 रुपए, वो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर 1/8 को कितना था, 5000, वो ये लिख दिया। तो पता चला 2 कॉलम तो क्वेश्चन से ही बन जाएंगे, एक डेट का कॉलम और एक किसका कॉलम बनेगा, अमाउंट का कॉलम। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 3rd और 4th कॉलम है ये मेन है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है 3rd कॉलम की, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, यानी कि आने वाले 31 मार्च तक कितने महीने होंगे। तो चलिए देखते हैं कितने महीने होते हैं। अब आप देखिए इसे कैसे देखेंगे। आपकी डेट क्या है पहली ड्राइंग की, 1 मई। आप 1 मई से आगे की तरफ बढ़िए और ये देखिए 31 मार्च कब आएगा, और जब 31 मार्च आएगा तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने रहेंगे ये आप काउंट कर लें, ठीक है। तो 1 मई 2019 से आप आने वाले 31 मार्च तक ये देख लें कितने महीने आपके पास हैं। तो मैंने काउंट करा, 1 मई को आपने ड्राइंग करी है तो 1 मई से काउंट करिए, मई का पूरा महीना आएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 11 मंथ्स। कितने महीने आएंगे, 11 मंथ्स आपका आएगा। तो देखिए मैंने ये 11th लिख दिया, 31 मार्च तक। आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं। आगे की तरफ देखिए 31 मार्च तक कितना महीना आएगा। फिर दूसरा लेते हैं, ये आपका दूसरा 1/8/2019। 1/8/2019 से आने वाले 31 मार्च तक देखिए कितना महीना होगा। तो 1/8 यानी कि 8वां महीना भी इसमें इंक्लूड है। 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने। देखिए इसमें कितने काउंट होंगे 31 मार्च तक, 8 महीने। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो ये हमें दे रखा है सितंबर, 30 सितंबर, 30 सितंबर है, सितंबर का पूरा महीना हो चुका है। सितंबर के आगे आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 महीने ये आपके आ गए। क्लियर है बात। फिर हम 31 जनवरी से काउंट करेंगे। 31 जनवरी से अगर मैं आगे की तरफ जाऊं और देखूं 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, तो 31 जनवरी तो आपकी ड्राइंग्स की डेट है, इसका मतलब पूरा महीना हो चुका है। अब फरवरी का महीना आएगा और मार्च का महीना आएगा, तो इसमें 2 महीने आ गए। इसी तरीके से 31 मार्च को ड्राइंग्स करी और हमें 31 मार्च तक रहना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपके क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इंट्रासोन ड्राइंग्स की। हम करते क्या है सिंपल मेथड में, जो इंट्रासोन ड्राइंग्स निकालते हैं वो हर डेट की ड्राइंग्स में हम इंट्रासोन ड्राइंग्स अलग अलग निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पहली डेट आपकी क्या थी, 1 मई 2019। इसमें ड्राइंग्स का अमाउंट कितना था, 2000 रुपए। देखिए मैंने यहाँ ये ड्राइंग्स का अमाउंट लिखा 2000, ये ड्राइंग्स का अमाउंट मैंने इसी के सामने से 2000 यहाँ लिखा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है आपका, 15%। तो ये 15% आ गया जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पर कितने महीने थे, 11, तो मैंने 11/12 कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। जो भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ और आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो फाइनली आंसर आपका रहेगा
275। कितना आंसर आएगा आपका? ये 275 आएगा ये आंसर जो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये 275 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले इंटरवल की ड्राइंग्स, इंट्रासन ड्राइंग्स निकाल लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरी डेट का इंट्रासन ड्राइंग्स। ये देखिए, ये डेट कब है? 1/8 को। यहाँ ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है आपका? 5000। मैंने देखिए ये 5000 अमाउंट लिखा। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे 15% जो आपको ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन में 15% आपको दे रखा है, तो ये 15% ये आ गया। अब देखिए ये कितना दे रखा है आपको? 8। तो मैंने यहाँ 8 लिखा और नीचे क्या कर दिया? 12 कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? 12 कर दिया। मतलब मैंने करा क्या है, जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो लिखा, 15% से मल्टीप्लाई करा और उतने महीने ले लिए जितने महीने 31 मार्च तक रहेंगे। इसका जो मैं आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा इसमें 500 रुपए आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 500 रुपए। तो ये जो दूसरी डेट में मेरा इंट्रासन ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 500 रुपए। ये 500 रुपए आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब मैं तीसरी ड्राइंग्स पर आता हूँ। तो ये 30/9 को की गई है और यहाँ ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? 2000 रुपए। मैंने यहाँ 2000 रुपए लिखा, 15% वही इंटरेस्ट का रेट लिया और ये देखिए कितना था? 6। तो वो 6 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर निकल कर आएगा वो फाइनली आंसर आएगा 150 रुपए। कितना आ जाएगा? 150 रुपए। ये 150 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फोर्थ ड्राइंग्स की तरफ बढ़ता हूँ। 31 जनवरी को जो हुई थी, इसका अमाउंट क्या है? 6000 रुपए। वो मैंने यहाँ लिखा, 15% ऊपर से लिया और यहाँ कितने महीने हैं? 2 महीने। तो 2 महीने ये आ गए आपके। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, इसका आंसर फाइनली आपके पास जो आने वाला है वो कितना आएगा? 150 रुपए। ये भी आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 150 रुपए। कितना आ रहा है ये आंसर आपके पास? 150 रुपए आ गया। क्लियर है बात ये? तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट ड्राइंग हमारी ये थी, 2000 रुपए का अमाउंट था। मैंने 2000 रुपए लिखा, ठीक है, और 15 ऊपर से ले लिया। ये 0 मंथ है तो 0/12 और आपको पता है 0 को किसी भी टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाता है? 0। तो इस तरीके से जो मेरा, जैसे यहाँ पर ये 275 आ रहा था, यहाँ आई थिंक 500 रुपए आया था और यहाँ पर भी मेरा कुछ ना कुछ आंसर आया था। मैं बताता हूँ कितना आया था। ये 150 ये आया था। ठीक है, और फाइनली ये भी आपका कितना आंसर आया था? 15 × 2 डिवाइडेड बाय 1200। ये भी 150 आया था। अगर आप इन चारों फिगर को ऐड करते हैं, पांचों फिगर को, 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 0, तो ये आपका 1075 इंट्रासन ड्राइंग्स का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो हम सिंपल मेथड में इस तरीके से इंट्रासन ड्राइंग्स निकालते हैं। करते क्या है, 2 कॉलम तो क्वेश्चन से ही बन जाएंगे, एक डेट का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये डेट का कॉलम आ गया, ये अमाउंट का कॉलम आ गया, और ये जो तीसरा कॉलम है ये आप क्या करेंगे, 31 मार्च लिखिए, हेडिंग नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, और फिर आप क्या करें, जो डेट आपको गिवन है ये रही, इस डेट से लेकर आने वाले 31 मार्च तक मंथ लिख दें, और फिर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें, ड्राइंग्स का अमाउंट लें, इंटरेस्ट का रेट लें और मल्टीप्लाई कर दें उसे जहां यहाँ पर जितने भी मंथ हैं, और सबके नीचे क्या रखना है, 12 आपको रखना है। तो ये जो हमने करा, ये हमने करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल मेथड से। ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल डू द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। इज इट क्लियर? सेम क्वेश्चन रहेगा, प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, और देखिए प्रोडक्ट मेथड से हमारा आंसर किस तरीके से आता है। ये रहा मेरा प्रोडक्ट मेथड, इसी के नीचे प्रोडक्ट मेथड इसी के नीचे दे रखा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं निकाला जाता, इंटरेस्ट एक बार ही निकाला जाता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, डेट का कॉलम, ये आपका डेट का कॉलम वही रहेगा जो ऊपर था।
तो सिंपल मेथड में भी डेट का कॉलम आपने बनाया था, अमाउंट का भी कॉलम सेम रहेगा आपका। क्या रहेगा? अमाउंट का भी कॉलम सेम रहेगा। तो पता चला सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में डेट का कॉलम और अमाउंट का कॉलम भी सेम रहता है। लीजिए और आसानी हो गई, थर्ड कॉलम भी सेम है, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। पता चला अगर दो ड्राइंग्स के बीच टाइम गैप इर्रेगुलर है, यानी कि कभी ड्राइंग 1 महीने में हुई है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 2.5 महीने में, तो उस सिचुएशन में हम या तो सिंपल मेथड लगाते हैं और प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, और सिंपल और प्रोडक्ट दोनों ही मेथड से शुरू के 3 कॉलम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये शुरू के 3 कॉलम हमारे डेट, अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च तक सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम करते क्या है। मैंने अमाउंट को A मान लिया आसानी के लिए, और नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च को B मान लिया, और मैंने क्या निकाला? प्रोडक्ट निकाला। क्या निकाला? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा आएगा? A मल्टीप्लाई B। A और मल्टीप्लाई को A को B से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ देखिए ये 2000 रुपये अमाउंट है, ये 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया? 22,000 रुपये आया। कितना आया? 22,000। 5,000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 40,000 आएगा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर विल बी 12,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 12,000। 2000 मल्टीप्लाई 0, आंसर विल बी 0। इज इट क्लियर? और अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 86,000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास? 86,000 आ जाएगा। ये कहलाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या है ये? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा सुने, प्रोडक्ट मेथड से जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपने लिया, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन 100 इंटू 1/12। क्या है ये? 1/12। कई बार अगर प्रोडक्ट मेथड से वो डेज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछे तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, आप यहाँ 1/12 की जगह 1/365 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/365, क्योंकि आपको पता है एक साल में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कितने दिन लेते हैं? 365। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन कहेगा तो करेंगे, अदरवाइज आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। तो याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला सिर्फ प्रोडक्ट मेथड में लगेगा। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम लेते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से आया था 86,000, मैंने यहाँ लिखा, तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट मेरा ये आ गया। क्लियर है बात? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 15%, ये 15% आ गया। फॉर्मूले में लिखा हुआ था 1/12, ये 1/12 आ गया। तो इफ आई कैलकुलेट दीज फिगर्स 86,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 1/12, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1075। कितना आंसर आएगा मेरा? 1075। क्लियर हो गई बात? तो मैंने सिंपल मेथड से भी आंसर निकाला। देखिए मैंने क्या करा, सिंपल मेथड से भी आंसर निकाला। मेरा आंसर कितना आया था? सिंपल मेथड से आंसर निकालने पर मेरा आंसर आया था 1075। क्लियर है बात? फिर उसके बाद मैंने क्या करा, प्रोडक्ट मेथड से भी आंसर निकाला। प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकाला तो मेरा आंसर कितना आया? 1075। तो पता चला चाहे सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कौन सा मेथड अप्लाई करें। अगर क्वेश्चन ने कहा है सिंपल तो सिंपल लगाएंगे, प्रोडक्ट कहा है तो प्रोडक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है so which method you want to apply it's up to you। अगर आप एक चीज नोट डाउन करें तो आपको पता चलेगा कि सिंपल मेथड में आपको हर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है और प्रोडक्ट मेथड में आपको इंटरेस्ट एक ही बार में निकालना पड़ रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन गो फॉर प्रोडक्ट मेथड, बिकॉज इन प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशंस नॉट मोर। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। अगर आप सिंपल से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। इसमें दो ड्राइंग्स के बीच का टाइम गैप क्या रहता है? अनइक्वल रहता है, सेम नहीं रहता। क्लियर हो गई बात?